प्यारे बच्चों, ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। सामाजिक विज्ञान में मैं आपको भूगोल पार्ट में लेसन 6 जनसंख्या, इसके बारे में उस दिन मैंने बताया था कि जनसंख्या का आकार एवं वितरण, कहाँ पर कैसी जनसंख्या है, उनका क्षेत्रफल क्या है, किस आधार पर वो रहते हैं। आज मैं आपको जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, आज मैं इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। जनसंख्या एक परिवर्तन प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा कि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है, यानी निरंतर प्रक्रिया है। आबादी की संख्या बढ़ती है, उसका वितरण भी घटता बढ़ता रहता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं, जो भी जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या की परिवर्तन की प्रक्रिया है, वो 3 प्रक्रियाओं में होती है, जिसमें जन्म यानी जन्म दर, मृत्यु यानी मृत्यु दर एवं प्रवास माने उनके रहने का स्थान, आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण ये होता है। अब है जनसंख्या वृद्धि। क्या होती है जनसंख्या वृद्धि, किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन, यानी जिस राज्य में जितने लोग निवास कर रहे थे उनका जो आकलन किया जाता है, अर्थात उनकी जो गणना की जाती है, वो प्रति 10 वर्षों में की जाती है। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला, सापेक्ष वृद्धि, यानी जनसंख्या के हिसाब से उसके सापेक्ष में कितनी वृद्धि हुई है, तथा दूसरा, प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा, कि प्रति वर्ष यानी कितना प्रतिशत यानी इसमें वृद्धि हो रही है, उसमें क्या परिवर्तन होगा उसके हिसाब से। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिमाण है। यानी हम इसको कैसे मापते हैं कि एक वर्ष में या एक दशक में जब भी यानी उसकी गणना होती है, बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिमाण, जितनी जनसंख्या बढ़ी है कुल कितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से यानी इसको निकाला जाता है। पहले की जनसंख्या, जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या, जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है, यानी इसके प्रति कितनी यानी उसकी वृद्धि हुई है उसके बारे में। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है, यानी जो उसका परसेंटेज निकाला जाता है उसके हिसाब से यानी उसमें ये किया जाता है। जैसे अब ये एक मैप बना हुआ है, इस मैप के आधार पर भी आप समझ सकते हैं। सबसे पहले 1951 से 1961 प्रति 10 वर्षों में, इसके बाद में 1961 से 71, 71 से 81, 81 से 91, 91 से 2001, 2001 से 2011 और 2011 के बाद यानी 2021 में अभी जनगणना नहीं हो पाई है। तो इसके सापेक्ष दिया गया है 1950 से 51 से 61 में 21.84% प्रति 10 वर्ष में यानी इसकी वृद्धि हुई थी। इसके बाद फिर प्रति 10 वर्षों में यानी 61 से 71 में 24.8, यानी इसके जब हम इसमें से घटा देंगे 24.8 में से 21.8464 तो उससे निकल आएगा। इस तरह से 71 ये इसका आकलन दिया गया है, इस आधार पर हम इसकी गणना कर सकते हैं। ठीक इसके आधार पर अब मैप भी दिया गया है कि भारत की कुल जनसंख्या 1901 से लेकर के 2011 तक जनसंख्या 10 वर्षों में, तो जनसंख्या लिखा हुआ है और उसकी वृद्धि दर लिखी हुई है। प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है लगभग उसका जो यानी अनुपात आ रहा है वो 2% वृद्धि दर का अर्थ है। दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि, यानी 100 व्यक्ति जहाँ पर हैं तो उसमें से 2% की वृद्धि हुई है।
इसे वार्षिक वृद्धि दर भी कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख से बढ़ कर के 2011 में 12,100 लाख हो गई है। तो इस तरह से इसका ये आकलन दिया गया है। अब जो सारणी बनी हुई है इसमें लिखा है 51 से लेकर के 2011 तक कुल जनसंख्या 10 लाख में, एक दशक में सापेक्ष वृद्धि लाख में, वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में। जैसे 1951 वर्ष में कुल जनसंख्या 10 लाख में 361 यानी हो गया है कुल मिला के 10 लाख में। तो इस तरह से 1 लाख में निकाल लेंगे, फिर यानी प्रतिशत निकाल लेंगे उसका। एक दशक में सापेक्ष वृद्धि लाख में 42.43, वार्षिक वृद्धि दर 1.2%। इस तरह से 1951 से 61 में 1.96% हुई, 61 से 71 में 2.020, 71 में 81 में 2.22, 91 में 2.16, 2001 में 1.97 और 2011 में 1.64, क्योंकि जनसंख्या में फिर वृद्धि उसके हिसाब से नहीं हुई है। इस तरह से इसका आकलन दिया गया है। जो सारणी दी गई है 1961 से 51 से 81 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 1951 में 3,610 लाख से 1981 में 6,830 लाख हो गई थी, यानी बहुत लगभग दूने के आसपास जनसंख्या यानी वृद्धि दर बढ़ी थी। किंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेज़ी से कमी आई। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1,802 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तो उसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। ऐसी यानी अनुमान लगाया गया है कि यदि इसी तरह से यानी जनसंख्या वृद्धि दर होती रही तो 2045 में हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। अब इसके आगे दिया गया जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जनसंख्या दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। अधिकतर आता है कि जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया है एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई है। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास, अर्थात लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। जैसे जिसको जहाँ पर रोजगार मिलेगा वो वहाँ पर रहने लगता है, वो उसका प्रवास कहलाता है। प्रयास आंतरिक मीन्स देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी देशों के बीच यानी अन्य देशों में, विदेशों में। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को
परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण में शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। एक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। तो हमारे यहाँ की अधिकतर जनसंख्या यानी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हो रही है और हुई भी है। 1991 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर के 31.80% हो गई है। आपने अधिकतर देखा होगा कि जो आसपास के नगर के क्षेत्र के, जो आसपास के गांव के लोग होते हैं, अधिकतर वो यानी शहरों की क्षेत्र की ओर निवास करते हैं, यानी शहरों में वो रहने लगते हैं। इस तरह से एक दशक 2001 से लेकर के 2011 के बीच 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरों की संख्या 35 से बढ़कर के 53 हो गई है, यानी इतनी जनसंख्या लगातार वृद्धि हुई है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम आयुष संरचना, इसके बारे में आपको कल इसके बारे में जानकारी दूंगा। ओके, बाय।